हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताइए। बढ़िया है, खुश है, मस्त है? रहा कीजिए सर, किसी भी हाल में मस्त रहा कीजिए, वो जरूरी है रहना। ठीक, वो रहिएगा तो आपको कुछ भी अच्छा होगा, आपका मन अच्छा रहेगा तो सामने का चीज अच्छा लगेगा। नकारात्मक रखिएगा, निगेटिव रहिएगा, अच्छा चीज भी खराब लगेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। अब क्या है मेरा बात, अब यह है कि हम लोग जो एंगल्स पे पढ़ रहे थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े और उससे रिलेटेड आपको लेक्चर मिल गया है सवाल वाला। ठीक, आज जो है हम 3 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे खास करके। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। ठीक, इस तीनों को थ्योरेटिकल पोर्शन में कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खत्म कर दूं। कोशिश तो हर बार करता हूं, लेकिन पता नहीं समझाने में इतना डूब जाता हूं कि नहीं हो पाता है वो चीज। ठीक, उसके बाद जाके जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरी, इस जो भी पार्टिकुलर थ्योरी है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा थ्योरी को, आप समझिएगा कि समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तभी आप चीज को कर पाइएगा, वरना तो फिर क्या बात है। दुनिया में बहुत आदमी है जो करके चला गया है, हुआ कुछ खास है नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहला टॉपिक है मेरा, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक, हम बोल रहे हैं क्या कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव। 2 एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब, कब? जब उसके पास कॉमन आर्म होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा और 2 जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड होगा कॉमन आर्म के। नहीं समझ में आया होगा? फील कराते हैं, समझिएगा। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि 2 एंगल, ये अल्फा और बीटा हम एंगल का नाम दे दिए, इस दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे। सर ये वर्टेक्स, कॉमन आर्म, ये सब आपको हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं। एंगल जब फॉर्म कर रहे थे तो वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन आर्म क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म क्या होता है, ये सब बात आपको बता चुके थे। ठीक, तो हम बोल रहे हैं क्या, समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या कि मेरे पास एक कॉमन आर्म है, ये वाला जो है ना आपका OA। आप देख रहे हैं कि इस दोनों एंगल में ये आर्म कॉमन आ रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये आर्म कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल दिए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। ठीक, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, इसको हम बोल दिए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि 2 एंगल, इस एंगल अल्फा और इस एंगल बीटा को एडजेसेंट तब बोलेंगे जब उस दोनों एंगल के पास एक कॉमन आर्म हो। बिल्कुल है, एक कॉमन आर्म, बढ़िया। एक कॉमन वर्टेक्स हो, एकदम सर एक कॉमन वर्टेक्स है, और 2 नॉन कॉमन आर्म हो। देखिए ना, OB और OC मेरा क्या है, नॉन कॉमन आर्म। हम यहां बोल सकते हैं क्या, OB एंड OC आर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 नॉन कॉमन आर्म हो और दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड हो कॉमन आर्म के। ये मान लेते हैं कॉमन आर्म है तो एक नॉन कॉमन आर्म ऊपर है, देखिए एक नॉन कॉमन आर्म नीचे। अरे सर OB और OC नॉन कॉमन आर्म है, तो एक नॉन कॉमन आर्म ऊपर है, एक नॉन कॉमन आर्म नीचे है। इसको हम ऐसे फील कराते हैं आपको, देखिए समझिएगा, ये लाइक दिस, इसको आप फील करने का थोड़ा सा कोशिश करें, लाइक दिस, इस तरह से कुछ है डायग्राम। ठीक, तो ये दोनों एंगल, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, इस दोनों एंगल को थोड़ा सा मतलब कैसे मैं करूं, हाँ ठीक, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में एडजेसेंट एंगल है। क्यों? काहे कि एक कॉमन आर्म है इस दोनों एंगल में, एक कॉमन आर्म है, ये वाला कॉमन वर्टेक्स है, और 2 नॉन कॉमन आर्म है। एक 2 नॉन कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म से एक नॉन कॉमन आर्म नीचे की तरफ है, एक कॉमन आर्म से एक नॉन कॉमन आर्म ऊपर की तरफ है। देखिए ना, ये कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन आर्म एक ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों जो होता है सर, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट साइड्स पे होना चाहिए नॉन कॉमन आर्म के, तब जाके हम बोल देंगे वो मेरा क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, हियर, यहां पर हम क्या बोल देंगे एक बात कि हियर एंगल कौन सा,
ओ लिखना सिखाए थे, ये वाला एंगल को, कौन सा एंगल, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए एंड एंगल व्हाट, कौन सा एंगल बोलिए, एंगल सी ओ ए, सी ओ ए आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। तो अगर हम बोले कि सिंपल बात, हम बोल रहे हैं कि दो एंगल को एडजेसेंट तब बोलेंगे जब उसके पास एक कॉमन, हाथ को देखिएगा मेरा, एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है और दो नॉन कॉमन आर्म है और दोनों अलग साइड में है, डिफरेंट साइड है कॉमन आर्म से, देखिए एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तब जाके ये दोनों एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बात आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, इसमें एक बात आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अगर हम आपको बोलेंगे क्या, एंगल BOC, अगर हम आपको बोलेंगे एंगल BOC को लिखने के लिए, ये समझिएगा, ये पूरा एंगल, अगर हम बोलेंगे एंगल BOC को लिखने, तो आप बोलिएगा सर ये पूरा एंगल को तो ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं ना, तो इसको हम यहां से लिख रहे हैं एंगल कौन सा, BOA प्लस का एंगल COA, या फिर हम लोग डायरेक्टली साधारण शब्द में अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। सर कुछ नहीं किए सर, ये दोनों एंगल को बोल दिए एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, काहे की कंडीशन फुलफिल कर रहा था, और ये पूरा एंगल को ये आधा प्लस ये आधा जोड़ सकते हैं। सर ये पूरा है, तो पूरा का मतलब यही दोनों तो मिलकर पूरा एंगल बना है, तो वही बोले एंगल BOC, ये पूरा को हम लिख लिए एंगल BOA ये एंगल, और एंगल COA ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल को हम डायरेक्टली साधारण शब्द में अल्फा लिख सकते हैं और ये एंगल को हम डायरेक्टली साधारण शब्द में बीटा लिख सकते हैं, तो यही बात हम लोग लिख दिए। आई होप कि आपको चीज 100% समझ में आया होगा। तो एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, लेकिन उतना तक जरूरी नहीं है, दो नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म से अपोजिट तरफ होना चाहिए, मतलब अलग अलग साइड, एक ऊपर है, देखिए ना नॉन कॉमन आर्म OB एक ऊपर है और दूसरा नॉन कॉमन आर्म OC क्या है, नीचे है, तो दोनों डिफरेंट साइड होना चाहिए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसके बाद एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे और उस सवाल का जवाब हम आपको लेक्चर में नहीं बताएंगे, उस सवाल का जवाब आपको हम चाहते हैं पर्सनल लेवल पे कि आप कमेंट्स करके हमको उस सवाल का जवाब बताएंगे कि क्या होगा। समझ में आ गया। और उस सवाल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन आपका काम है कि आप हमको कमेंट्स करके बताओगे कि उसका जवाब क्या होगा। ठीक, तो पहले आप एडजेसेंट एंगल को नोट कर लीजिए, उस सवाल से पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो आप प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बोला कि एडजेसेंट एंगल पर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, और सवाल यह है कि आपको एक इस तरह से लाइन दिया हुआ और एक ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल पहले अल्फा, अल्फा क्या है सर, ये वाला पूरा एंगल है। ठीक है, अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा को आप अगर समझने में परेशानी है तो आप अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB। ठीक है, ये पूरा एंगल है सर, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल अल्फा है। ठीक, और बीटा कौन है, इतना ठो, क्या बोल सकते हैं बीटा को, एंगल BOC। ठीक, तो आपको बोल रहा है कि ये पूरा एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा आर एडजेसेंट एंगल, ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको मैथ में भी ट्रू फॉल्स करने को मिल रहा है, आपको बताना है कि ये एंगल और ये एंगल स्टेटमेंट बोला है कि एडजेसेंट एंगल है, तो ये आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है तो क्यों एडजेसेंट एंगल है ये बता दीजिएगा, और झूठ बोल रहा है तो अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर बताइएगा कि क्यों ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर है, तो आप प्लीज कमेंट करें, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि बच्चा भी इस बात पे ध्यान दे रहा है, तो आप नोट कर लीजिए प्लीज इसको। ट्रू एडजेसेंट एंगल हम लोग समझ गए, एडजेसेंट एंगल से एक छोटा सा सवाल आपको दे दिया, आप कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा क्या होगा नहीं होगा, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम आपको समझा देंगे, आप जवाब सही भी दीजिएगा गलत भी दीजिएगा फिर भी हम समझाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर, दो एंगल को हम लोग लीनियर पेयर में बोलेंगे कब, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस। मान लेते हैं कि एक ये नॉन कॉमन आर्म है, इसका पॉइंट का नाम O दे दिए, ये दे दिए एक रे O।
ठीक, दो अपोजिट रे, एक रे अगर ऐसे चला गया तो दूसरा नॉन कॉमन आर्म वाला रे इधर चला जाएगा, एक चला गया ईस्ट की तरफ तो दूसरा वेस्ट की तरफ चला जाएगा, तो ये वाला लाइन बना दिए ये, ठीक, इसका नाम बी दे दिए और एक कॉमन बना दिए, कॉमन लीजिए सर सी, ठीक है, तो ये एंगल मान लिए हम अल्फा और ये एंगल हम मान लिए बीटा, ठीक है, तो हम क्या बोले कि दो एंगल को लीनियर पेयर बोलेंगे, दो एंगल को लीनियर पेयर बोल देंगे। इसमें देखिए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स के बाद क्या है सर, बोलिए बोलिए, कॉमन आर्म और टू नॉन कॉमन आर्म। पहला बात, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? बिल्कुल है सर, लीनियर पेयर एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकता है, काहे कि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म जो है अपोजिट साइड है, एक इधर में है और एक इधर में, दोनों अलग अलग साइड में है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल बोल सकता है। खैर एडजेसेंट एंगल हम लोग समझ चुके, लीनियर पेयर यहां समझ रहे, तो दो एंगल को लीनियर पेयर हम तब बोलेंगे जब, कब, जब उसका नॉन, ये तो कॉमन आर्म है, जब उसका नॉन कॉमन आर्म जो है दोनों किस तरफ होगा, आर टू अपोजिट रेस, अगर एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जाएगा, कौन, दो नॉन कॉमन आर्म, यहां पर ओ ए और ओ बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म। आई होप आप समझ रहे होंगे नॉन कॉमन आर्म क्या होता है, इससे पहले आपको एडजेसेंट एंगल में हम बता भी दिए, ठीक, तो दो नॉन कॉमन, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये वाला इसे समझिएगा आप, ये, तो ये एक नॉन कॉमन आर्म है, ये भी एक नॉन कॉमन आर्म है और मेरा गला को समझिए कि ये कॉमन आर्म है, ठीक है, तो एक तो मेरा कंधा और गला को लेके एक ये वाला एंगल बन रहा है, समझिएगा बात को, एक ये वाला एंगल बन रहा है और इस कंधा शोल्डर और इस गला को लेके एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक, तो आप देखिए ये दोनों रे अपोजिट साइड जा रहा है, एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है दोनों अपोजिट साइड, समझ में आ रहा है बात, और जो मेरा एंगल ये वाला और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल को क्या बोल देते हैं हम लोग, लीनियर पेयर बोल देते हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशनैलिटी रहेगा कि दो जो नॉन कॉमन आर्म होगा दोनों अपोजिट जा रहा होगा, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, अपोजिट जाएगा, तो जो एंगल कॉमन आर्म के थ्रू बनेगा वो दोनों एंगल को लीनियर पेयर बोल देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हियर एंगल कौन सा, ये वाला बीटा जिसको बोल रहे हैं, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है मेरा बात? तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। आप एंगल बीओसी को बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल एओसी को अल्फा भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा पे है, ठीक। अच्छा, इसमें भी एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्या नोट करके ये बात लिख लीजिएगा क्या, कि सर ये जो सम होता है जब ये अपोजिट रे होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो ये बोला जो पूरा एंगल होता है ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री, या फिर हम बी ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा, और इसके जगह अल्फा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लीनियर पेयर जो होता है सर मेरा, लीनियर पेयर क्या बनाता है, लीनियर पेयर मेरा का जो सम होता है वो 180 डिग्री बनाता है। और इस बात पे बेस्ड हम लोग सवाल को करेंगे, तब आपको ये सब चीज ज्यादा अच्छा से फील आएगा। तो होप सो कि लीनियर पेयर समझ में आ गया होगा। कॉमन आर्म होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म होता है वो दोनों नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड होगा, एक नॉर्थ जाएगा तो दूसरा साउथ जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, ऊपर जाएगा तो बायां नहीं जाएगा, बायां जाएगा तो फिर से वो एडजेसेंट कैटेगरी में आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा को नीचा जाना ही पड़ेगा। मतलब समझिए नहीं कि दोनों नॉन कॉमन आर्म से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगा, तब जाके वो लीनियर पेयर समझ में बन जाएगा। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप है, जैसे आपको बताए थे इस लेक्चर के दौरान 3 बात आपको पढ़ाएंगे, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप थ्योरी वोरी लिखते रहिए। कोई अगर बोलता है आपको कि मत लिखना चाहिए, छोटा मोटा बात है, फलाना ही है, सर इस दुनिया में हर एक बात छोटा ही है, आप समझिए मेरी बात को। इस दुनिया में हर एक बात छोटा ही है, जिससे आप जुड़ गए, जिस बातों से आप जुड़ गए वो बात आपके लिए बड़ा हो गया, और हो सकता है वो आपको
टेम्पोररी वे में खुशी दे, लेकिन एक वक्त के बाद वो आपको दुख देगा। तो हर चीज छोटा है सर, इस दुनिया में कोई चीज बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा चीज है जो है वो है प्रेम। सबको देते रहिए, खुश रहिए, बस यही मैं बोलता हूं बार बार, ठीक। तो कहां से कहां चला जाता हूं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम क्या बोले आपको, एडजेसेंट एंगल पढ़ा लिए हैं आपको। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ा दिए हैं, लीनियर पेयर्स एंगल पढ़ा दिए। और आज का आखिरी टॉपिक है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद जाके थोड़ा बहुत प्रूफ देखेंगे हम लोग कैसे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। चलिए बताते हैं, एक लाइन बना लिए ये वाला ए और बी, और दूसरा लाइन बना लिए ये वाला सी और डी, ठीक। When two lines intersect each other at common point, जब दो लाइन, एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपको कनेक्ट करने में परेशानी नहीं होगा। एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है, जब ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम दे दिए ओ, क्लियर है मेरा बात, इस पॉइंट का नाम दे दिए हम ओ, देन द अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के उल्टा है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो ऊपर नीचे है तो ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिए 1 2 3 4, ठीक। तो दो एरो क्यों मारे ऐसे करके, दो लाइन क्यों गिराए सर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। अभी प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और 1 और 2 आपस में बराबर होता है। तो यहां पर बस सिंपल शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या कि एंगल 1 एंड एंगल 2, ये बात आपको पता है कि शॉर्ट तरीका से हम लोग एंगल लिख सकते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। और क्या, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया। तो हम क्या बोले, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया मेरा बात, समझ में आ गया पक्का। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। दो लाइन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा कॉमन पॉइंट पे, तो जो अपोजिट एंगल में बनाएगा उसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए आप। तो अब ये जो है ये एक्सियोम है सर, ये आपके बुक में जैसे आप कुछ किताब जैसे आर.एस. अग्रवाल बनाते होंगे, आर.डी. शर्मा बनाते होंगे, तो इसमें प्रूफ दिया होता है। लेकिन हम एनसीईआरटी को बेस मान के चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये सब चीज एक्सियोम है, ठीक। एक्सियोम वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरल ट्रूथ, मतलब कि कथन जो सच है, जनरल ट्रूथ, ठीक है, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो माना गया है वो कथन सत्य है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आपसे भी ऊपर कोई एक सुपर पावर है जो पूरा यूनिवर्स को मैनेज करके रखा है, इसमें प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इतना प्यार तरीका से वो मैनेज करके रखा है सर कि ये आप मानते हैं कि कोई है सुपर पावर, कोई डिवाइन एनर्जी है जो पूरा यूनिवर्स को चला रहा है, ठीक। इसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, जनरल ट्रूथ है, ये माना जाता है तो है। तो उसी तरह का चीज को होप सो समझ गए होंगे कि एक्सियोम बोलते हैं, जिसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक्सेप्टेड ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, या आप बोलिए एक्सेप्टेड ट्रूथ, जिसको सच मान लिया गया है, एक्सेप्टेड ट्रूथ, ठीक है, जिसको सच मान लिया गया है, ठीक। तो एनसीईआरटी बोलती है इस चैप्टर में कि दो एक्सियोम के बारे में, क्या, अगर कोई रे है स्टैंड्स कर रहा है लाइन में, स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। मान लेते हैं कोई एक रे है, ठीक है, और एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है, ये देखिए, ये मान लेते हैं एक लाइन है ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला एक लाइन है और उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तो दो को जो एंगल बनाता है, अल्फा और बीटा मान लिए बनाया, वो दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अरे सर ये तो वही बात है, लीनियर पेयर वाला बात। हम बोले बिल्कुल बाबू, लीनियर पेयर वाला ही बात है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि अगर कोई रे स्टैंड कर रहा है एक लाइन पे, मान लीजिए वर्टिकल इस तरह से ये वाला लाइन है, ठीक है,
ये वाला एक लाइन है और इस लाइन पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तो दो एंगल बन रहा है सर। एक एंगल ये फील कीजिए आप, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्लियर है। दूसरा एग्जाम क्या है, इसी का उल्टा, अगर सम 180 डिग्री होगा, कोई रे स्टैंड करेगा किसी भी चीज पे, तो वो जो चीज होगा उसको लाइन बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखिए इफ दिस, इसका जस्ट उल्टा है सर, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तब जो ये एंगल का नॉन कॉमन आर्म्स है कौन कौन, एक ये और ये, तो ये दोनों रे मिलके आपस में एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक, तो ये वाला जो चीज है जस्ट इसका उल्टा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर रे गिरा दिए तो दो एंगल बना देगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे है किसी भी चीज पे और दो एंगल बना रहा है, तो अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो ये रे और ये रे मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जस्ट इसका उल्टा है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे लेकर आएंगे और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन ये वाला खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, अब ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का, क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि सर साधारण शब्द में सर वर्टिकली अपोजिट एंगल को बराबर करना है। क्या होता है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है कॉमन पॉइंट पे, तो जो अपोजिट एंगल बन रहा होता है उसको वर्टिकली, वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट में जो बन रहा होता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, पहले गिवन। ठीक, गिवन मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन है, ऐसे एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है, ये दो लाइन है। लाइन में दोनों तरफ एरो मारते हैं, क्यों, काहे कि इसका मतलब है कि लाइन दूर दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ठीक है, ये हो गया आपको वर्टेक्स और ये हो गया आपको सी डी। क्लियर है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में 1 2 3 4, 1 और 2 आपस में बराबर होता है, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 3 और 4 आपस में बराबर होता है, ये प्रूफ करना हमको। ठीक, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, टू लाइंस। प्रूफ करने का ही तरीका होता है सर, प्यार से प्रोसेस में लिखना पड़ता है। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक, such that angle COB is equals to angle 1, angle AOD is equals to angle 2, angle COA is equal to angle 3 और angle DOB is equals to angle 4। सर ए बी सी डी 1 2 3 4 काहे लिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 इसलिए लिख रहे हैं, इसको आप एंगल 1 या 1 डाल सकते हैं। ठीक, इसको 1 ही लिख लेते हैं, या रहने दीजिए एंगल 1 ही, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 इसलिए डाल रहे हैं कि बार बार हमको सीओडी बीओडी एओडी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 1 2 3 4 बोल दिए। ठीक, अच्छा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू अपोजिट वर्टिकली एंगल 2 एंड एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ करना है, इज इक्वल टू एंगल 4। आप ऐसे सोचिएगा ना सर, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट इधर आ गया तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये दोनों बराबर होगा। वर्टेक्स है, इधर आ गया तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों को हमको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब हमको स्टार्ट करना है कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। क्लियर हो रहा है मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं कि हमको इसको प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर है और ये एंगल आपस में बराबर है। क्लियर हो गया मेरा बात, पक्का। अच्छा अब समझिएगा मेरी बात को, कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है नहीं, कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 9, अब ध्यान दीजिएगा, आप हमको बताइए, सवाल वाला बोल रहा है ना
कि लाइन है, ए बी मेरा लाइन है और सी डी मेरा लाइन है, तो आप हमको बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं कारण लीनियर पेयर। अरे सर ध्यान दीजिए सर, ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रे गिर रहा है, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री लिख सकते हैं, वही लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको बताइए क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री लिख सकते हैं? कंडीशन का है सर लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। सर आप बोलिए सर 1 प्लस 4 लिख दिया आप। अरे बाबू ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जब 180 हुआ तो इसको भी तो 180 होना पड़ेगा। तो दिस ये स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी को देखिए आप, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर बनता है। लेकिन आप समझिएगा 1 और 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब सर आप सी डी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं और दिया हुआ भी है सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री। जैसे ए बी स्ट्रेट लाइन था तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री लिखे, उसी तरह से सी डी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री लिख लिए। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन, अब बताइए दोनों जोड़ करके 180 के बराबर है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आप हमको बताइए कि भाई ये दोनों जुड़ के 180 के बराबर है, ये दोनों भी जुड़ के 180 के बराबर है, तो 180 180 आपस में बराबर है। इसका मतलब कि सर ये और ये दोनों बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये जो 180 के बराबर है और जो 180 इस दोनों के भी बराबर है, तो इसका मतलब हम ये और ये आपस में, अरे ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा ना सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, सर एक छोटा सा बात है, उसको कितना बार बोलते हैं आप, समझ में आ गया? 1 से 1 कट गया, तो यहां से क्या पता चल गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आना भी चाहिए था सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो पहला चीज प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहां से हम सिमिलरली लिख लेते हैं, बस यहां तक से सिमिलरली लिख सकते हैं ना। जब आप 3 और 4 को बराबर कर दिए तो बाय डिफॉल्ट 1 और 2 भी बराबर हो जाएगा। अरे सर 3 और 4 आपस में बराबर है, तो फिर से सारा कॉन्सेप्ट करेंगे तो 2 और 1 और 2 बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको करना नहीं है, आप एगो को आप बराबर कर दिए ना वर्टिकली को, तो दूसरा डायरेक्टली लिखिएगा आप सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो आप प्रूफ पे देखिए तो क्या यही प्रूफ करना था कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 करना था। तो यहां पर आपका ये चीज आई होप प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो प्रूफ के साथ साथ आपको याद भी रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उस पे इस सबसे रिलेटेड सवाल रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जब आप कवर अप करें तो आप प्लीज पूरा का पूरा अच्छा तरीका से नोट्स प्रिपेयर करके रिवाइज करके ही आपको आगे कॉन्सेप्ट को बताइए। बाकी एक सवाल जो आपको दिए हैं उस सवाल आपसे उम्मीद करेंगे कि कुछ बच्चा हम जरूर देखेंगे कमेंट्स, 100% कमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन बच्चा जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक, तो चलिए ठीक है। तो जैसा हमेशा बोलता हूं, कहीं भी हो किसी भी परिस्थिति में हो, अब तो आपको पता ही है खुश रहना है, कम से कम किसी के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, हमारे लिए सर, हमारे लिए आप खुश रहिए। काहे कि जब आप खुश रहेंगे तो जो मिलेगा ना आपको वो अमूल्य है, यही समझिए आप। ठीक, तो चलिए ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए और थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया हमारे लिए, नोट कर लीजिए आप। और पढ़ते रहे सर, किसी भी हाल में पढ़ते रहे, इसको छोड़े मत। नहीं पढ़ने में मन लगता है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ने में मन लगता है तो मन से पीजिए। फिर समय और सीमा, टाइम एंड बाउंड्री कुछ नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मन से पढ़िए, जब अच्छा लगता है, जब मन लगता है, जब मन होता है तब पढ़िए। ठीक है, कुछ फील नहीं होना चाहिए आपको।